नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी तरह का गाड़ी चलाते हैं तो आरटीओ के तरफ से आपको बहुत छूट मिलने जा रही है, जो हर एक आपका वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हमारा यातायात का जो व्यवस्था है वो ऐसा है कि कोई भी अगर पुलिस आपके गाड़ी पर डंडा रखता है तो कहीं ना कहीं से वो क्या है ना आपसे जुर्माना वसूल लेगा। इसी को लेके आरटीओ ने आपका कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे आपका जितने भी वाहन चालक हैं, चाहे वो आपका 2 पहिया है, 3 पहिया है या फिर आपका 4 पहिया, हर एक के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपको यह परेशानी बढ़ा सकता है। आपका गाड़ी तक जब्त किया जा सकता है, आपका लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। तो ऐसे में इन सारी जानकारी को चलिए देखते हैं डिटेल से। तो जैसा कि आप लोग यहां से देख रहे होंगे, आरटीओ के नए नियम और उसका आपका अधिकार जो हर एक आपका वाहन चालकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ क्या कहता है आपका फॉर्म ए, जो आपका हर एक जितने भी 40 प्लस उम्र के आपका वाहन चालक है उनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे राज्यों में यह आपका लागू है कि अगर कोई गाड़ी 18 वर्ष या उससे आपका पुराना है तो उसको क्या ना आपका जब्त कर लेता है। 1800 रुपए का क्या आपका जुर्माना लगाया जाता है जो भी उस पर आपको चला रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास यह नियम है कि आप इसको नियम के तहत इससे बच सकते हैं। अगर आप देखिएगा, करा क्या सिर्फ गाड़ी के पुराना होने के कारण पुलिस उसे जब्त कर सकती है या कोर्ट का जवाब था बिल्कुल नहीं। एक घटना है जहां पर 18 साल पुरानी स्कूटी को जब्त कर लिया गया था। इसके साथ ही जो उसको आपका चला रहे थे उसके ऊपर 1800 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जब उसका बेटे के द्वारा कोर्ट में याचिका आपका दायर किया गया तो वहां से आपका निकल के आया कि क्या सिर्फ गाड़ी पुराने होने के कारण पुलिस उसे जब्त कर सकती है। कोर्ट का डायरेक्ट जवाब था कि बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिएगा यहां से तो डायरेक्ट अदालत का आपका ऐतिहासिक यह फैसला था और वो डायरेक्ट बोले थे कि उम्र नहीं बल्कि फिटनेस क्या है आपका पैमाना है, जिसके आधार पर किसी भी गाड़ी को आप बैन कर सकते हैं। तो यहां से आपका क्या है ना, केवल वाहन की उम्र के आधार पर आप कार्रवाई कर जो अगर कर रहे हैं तो वो क्या आपका है गैर कानूनी है। यदि गाड़ी की तकनीकी रूप से फिट है तो बुजुर्गों को भी क्या है ना यहां पर आपका राहत मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि 60 प्लस लोगों को क्या है उसका उनका डीएल जो है वो रिन्यू नहीं होता है। कारण बहुत सारा कहता है ठीक से देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो फिर ये क्या है उनके लिए परेशानी है। तो वो क्या है ना डायरेक्टली आपके नहीं को दिख रहा है तो ऊपर क्या है ना नहीं रिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे में अदालत कह रहा है कि नहीं ये तरीका आपका नहीं है। तो इसको लेके आपका आरटीओ क्या किया है, कुछ नियम लाए है। कह रहा कि अगर आपका पुराना गाड़ी जब्त हो जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या करना है। ये आपको सुनिश्चित करना कि गाड़ी आपका क्या है सही कंडीशंस में है, धुआं नहीं दे रहा है। आरटीओ कार्यालय में वापस जाके क्या है ना औपचारिक एप्लीकेशन को लगाइए और गाड़ी वापसी के लिए क्या है ना दायर कीजिए कि नहीं हम मेरा गाड़ी क्या है सही है, इसको वापस दीजिए। अगर आपका ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या आपको कोर्ट का जो आदेश है उसको आपको बाहर लाना है। यहां से अगर आप देखिएगा तो एक नहीं अलग अलग आपका नियम है इसके लेके जो मानना जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक भी आपका आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़े आपका ढेर सारा जानकारी, चाहे वो आपका राज्य सरकार की हो चाहे वो आपका केंद्र सरकार की हो, हर एक जानकारी को आपका इस चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाया जाता है। तो यहां पर आपका कानूनी सुरक्षा मतलब कोई भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो यहां पर 4 आपका क्या ना नियम जो है वो शर्त आपका है। क्या है, सबसे पहले आपका जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो आपका वैध होना चाहिए। वैध मतलब सही, गलत तरीका से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। यूपी में रह के आपका क्या ना बंगाल गाड़ी चला रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका इलीगल हो जाएगा। इसका जो पीयूसी, जहां पर अगर आप देखिएगा इतना कम पैसा लगता है फिर भी क्या ना धुआं वाला एकदम चले ले जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। पीछे देखिए ना रखे गाड़ी क्या ना आपका धुआं भी फेंक रहा है। तो ऐसे में क्या ये परेशानी बढ़ाएगा। तो ये क्या आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र ये आपका वैलिड होना चाहिए। फिटनेस आपका मानक जो है उसी का अनुरूप होना चाहिए और वाहन का आपका बीमा ये भी आपका क्या होना चाहिए अपडेटेड होना चाहिए। सबसे पहला चीज यही तो है। अगर कोई भी अगर पुलिस धरता है तो सबसे पहले यही आपसे मांगेगा। एक को दिखाइए दूसरा का मांगेगा, दूसरा का दिखाई तीसरा का मांगेगा, तीसरा का दिखाई चौथा मांगेगा। ये अगर चारों आपका ठीक है
तो हो सकता है आपको वो छोड़ दे कि नहीं बेटा तुम जाओ, लेकिन परेशानी आपका बढ़ता है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा क्यों परेशानी बढ़ता है, यहां पर आपका आरटीओ का मनमानी चलता है। आरटीओ में आपका 2 से 3 महीना का आपका वेटिंग होता है और काम के दबाव के कारण अधिकारी क्या है, बुजुर्गों को आपका भी क्या है, टालने का कोशिश करता है। अलग अलग आपको बहाना बनेगा, आज ना होगा जाइए कल आइएगा, ऑफिस बंद है, चाहे आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या है ना, एक आपका मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, क्या कहता है कि उम्र का हवाला देकर लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करने से आप मना करना पूरी तरह से क्या है, ये आपका गैर कानूनी। आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं, चाहे उसको बोल सकते हैं, मतलब कि कोई भी अधिकारी आपको शारीरिक रूप से फिट होने पर आपका मना नहीं कर सकता है कि आप गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। तो याद रखिए, जो भी आपका भ्रम है यहां से उसको हटाइए और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। अगर गाड़ी आप सही है, आप मेडिकली फिट हैं, आपका उम्र का है ना 70 हो, 80 हो या 90 हो, तो आप कभी भी अपना क्या है ना डीएल को रिन्यू करवा सकते हैं। आपको कहीं भी आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई भी राज्य हो, सबके लिए क्या आपका लागू है। और यहां पर 3 से 5 कुछ कंडीशंस आपके लिए पहले आएगा, जहां पर रिन्यूअल के लिए पहले आपका 1 साल लगता था, जो ऐसा भ्रम था। अब आपका 60 वर्ष के बाद जो लाइसेंस है 3 से 5 साल के लिए ही क्या आपका वैध होता है। तो यहां पर आपका क्या है, 60 वर्ष के बाद लाइसेंस रिन्यूअल का क्या फॉर्मूला आपको अपनाना है, पहले आपका मेडिकल फिटनेस दीजिए, दिखाइए कि ना मेरा आंख सही है, हम सही से देख सकते हैं। इसके बाद ये आपका क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस का क्या आपका रिन्यूअल आपका हो जाएगा, जो वैलिडिटी आपका कितना रहता है, 3 से 5 साल। अक्सर आंखों में क्या परेशानी होता है, दिखता नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है या फिर और कोई आपका इन्फेक्शन या कोई बीमारी, इसके कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, चीजें दिखाई नहीं देगा तो क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो इससे बचने के लिए क्या है, सरकार ने आपको मना किया हुआ था, इसमें आपका स्लो प्रक्रिया था, लेकिन अब यह स्पष्ट किया गया है कोर्ट के आदेश के बाद। तो अब कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है जिसका उम्र आपका 60 वर्ष या उससे अधिक है और वो फिजिकली फिट है, तो उनको आपका कोई मना नहीं कर सकता है। और ये आपका क्या है, व्हीकल एक्ट 1988 आपका यही कहता है। तो आप यहां से इस चेकलिस्ट को ध्यान में रखिए, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं क्या ध्यान रखना है, अगर आप ड्राइवर हैं तो आपके लिए क्या है, लाइसेंस की एक्सपायरी पहले चेक कीजिए। फॉर्म जो आपका 15H है, ये आपका मेडिकल फिटनेस को दर्शाता है, इसको तैयार रखना है। और अपना आइडेंटिटी, एज भी तो बताना है आपको। इसके साथ आपको क्या है, अगर गाड़ी की बात करेंगे तो आपका क्या है, आरसी वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, पीयूसी आपका अपडेटेड होना चाहिए, और गाड़ी का सर्विसिंग भी क्या है ना आपका सही होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे में ये अगर प्रक्रिया पूरा है, आप सेफ हैं। नहीं तो आपका चलते चलते कहां टिकट कट जाएगा, कहां चालान कट जाएगा और सीधे घर पर आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो समय बदल गया है, एडवांस युग आ गया है। अब आपको पुलिस क्या ना रोक के क्या ना आपका चालान नहीं काटती है, आपका चलते चलते से क्या ना पीछे से कट जाएगा, दिख गया कि नहीं से धुआं निकल रहा है, पीछे से काट लेगा। तो ऐसे में क्या है, अपडेटेड रखिए सारा जानकारी। अगर किसी का कटा है तो क्या पहुंचिए कोर्ट लेके सारा जानकारी को, कि कैसे काट लीजिएगा मनमर्जी। तो ऐसे में क्या है, अपने आप को बचा सकते हैं इन सारे जानकारी के साथ में। बाकी इसी तरह का ढेर सारा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।